मुझे जो लग रहा है कि मीरा भाईंदर में कोई राइट्स नहीं बचे हैं। यहाँ पे जो राइट्स बचा है वो दिलीप ढोले राइट्स। अगर आप दिलीप ढोले के राइट्स पे चलोगे तो आप चलोगे, नहीं तो आप खत्म हो जाओगे। इसमें दोनों जन को अक्यूज बनाया, मिस्टर दिलीप ढोले द कमिश्नर ऑफ मीरा भाईंदर एज वेल एज दिलीप रांगवे जो उस समय मौजूद था। नगर पालिका के ऑफिसर वहाँ पे आए थे, उन्होंने एक ही बात बोलते गए कि आप अपना पर्सनल इशू जो कमिश्नर के साथ है उसे रिजॉल्व कीजिए तो आपका स्टॉल बचेगा। अभी तक यही समझ रहा हूँ मेरा कौन सा पर्सनल इशू रिजॉल्व है। तो फिर मुझे याद आया मेरा पर्सनल इशू ये रिजॉल्व था कि ये हमने जो पीआईएल फाइल किए ये हमारा पर्सनल। ये बोला गया कि आप 5 मिनट पुलिस स्टेशन चलिए। जब हम पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं उन 5 मिनट में हमारा पूरा स्टॉल तोड़ के उन्होंने पूरा स्टॉल और वहाँ पे मेरे मंडप वाले को खड़ा रह के उनको धमका के ऑन द स्पॉट वो स्टॉल तोड़। इलीगल स्टॉल किसको बोलते हैं ये मैं बताऊंगा मीरा भाईंदर को, क्योंकि मेरे पास बाकायदा विथ लोकेशन 150 स्टॉल्स थे मीरा भाईंदर में जो लगाए गए। 150 स्टॉल में से 2 स्टॉल ऐसे थे जिनके बारे में बताते हुए मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि फायर ब्रिगेड आके बोलती है कि आपका स्टॉल घातक ऐसे ही बाकायदा कितने अनगिनत स्टॉल है मीरा भाईंदर के रोड पे और फुटपाथ पे अवेलेबल थे जिनकी फोटोग्राफ्स मेरे पास मौजूद है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकता पुदार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ में। कहते हैं भारत बाबा साहब अम्बेडकर के लिखे हुए संविधानों से चलने वाला देश है, लेकिन मीरा भाईंदर एक ऐसा शहर है जहां पर सारे संविधान खत्म हो जाते हैं। यहां पे चलता है सिर्फ और सिर्फ आयुक्त दिलीप ढोले का राज। ऐसा आरोप सिल्वराज ने लगाया है। सिल्वराज वही शख्स है जिन्होंने कुछ महीने पहले आयुक्त दिलीप ढोले के ऊपर पीआईएल फाइल किया था कि बिना आईएएस ऑफिसर होते हुए वो कमिश्नर की सीट पर कैसे बैठे हैं। सिल्वराज के जो एडवोकेट है तरुण शर्मा, जिन्होंने पीआईएल फाइल की थी सिल्वराज के लिए, उन्होंने कुछ स्टॉल लगाए थे मीरा भाईंदर में जो कि उन्होंने सारी परमिशंस लेने के बाद लगाई थी। फिर भी पर्सनल ग्रजेस निकालते हुए दिलीप ढोले ने उनके सारे स्टॉल्स को तोड़ दिया। आज उन्होंने एक पत्रकार परिषद रखा था, आइए जानते हैं उन्होंने क्या क्या और आरोप लगाए हैं आयुक्त दिलीप ढोले पर। सर, संक्षेप में ये मामला ऐसा था कि जिस प्रकार से जो मीरा भाईंदर नगर पालिका की परवानगी लेके पटाखे स्टॉल लगाने का परवानगी दी गई थी, उसी प्रकार से मैंने मेरे 4 स्टॉल की परमिशन ली थी। उनमें से एक स्टॉल मेरे मित्र का था जो स्वामी सोमनाथ के नाम से मौजूद था इंद्रलोक नाके पे। उस पर 25 तारीख को तोड़क कार्रवाई करने फायर ब्रिगेड, पुलिस ऑफिसर्स और नगर पालिका के कर्मचारी मौजूद थे। बाकायदा हमको ना तो किसी ने कोई दस्तावेज पूछे ना कोई डॉक्यूमेंट्स पूछा, हम पे डायरेक्ट कार्रवाई करते हुए हमारे सारे पटाखे उन्होंने उठा के अपनी गाड़ियों में डाले। गाड़ियों में डालने के बाद उन्होंने फोर्सफुली मैं बोलूँगा ये वर्ड, फोर्सफुली वहाँ पे मेरे मंडप वाले जो मौजूद थे उसको बोला या तो खोलो नहीं तो तोड़ेंगे। वो भी घबरा के उन्होंने तोड़क कार्रवाई उन्होंने फटाफट अपने सारे सामान को तोड़ते उन्होंने बाहर साइड कर दिया। और मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट में जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंचा था मेरे स्टेटमेंट के लिए, मुझे जब बुलाया गया था इंक्वायरी के लिए, मैं वहाँ पे पहुंचा, उतनी देर में तो सारा मंडप खोल के इन्होंने चले गए थे। जब मैंने पूछा कि क्या कैसा हुआ तो बोला कि आपका स्टॉल इलीगल है, आपके एंक्रोचमेंट करके खड़े थे। पर जबकि ये परमिशन जो थी वो सारी नगर पालिका और पुलिस ऑफिसर्स और पुलिस स्टेशन से और नगर पालिका और फायर ब्रिगेड से आई थी। तो वहाँ उन समय उनको कैसे नहीं समझ में आया कि एंक्रोचमेंट है, मुझे भी अभी तक नहीं समझ में आ रहा, जिसके कारण मेरे पे कार्रवाई भी की गई ऐसा बोल रहे। क्या कारण हो सकता है सर? मेरे तो ये बाकायदा चिल्ला के कहूँगा कि ये एक पर्सनल इशू था, क्योंकि वहाँ पे मेरे क्लाइंट थे जो 24 तारीख को उस स्टॉल पे मौजूद थे, क्योंकि मैं दूसरे स्टॉल पे मौजूद था। तो ये 24 तारीख को उस स्टॉल पे मौजूद थे। जो एक याचिका करता है अपनी जो पीआईएल फाइल की हमने हाई कोर्ट में दिलीप ढोले जी के खिलाफ, उस याचिकाकर्ता में ये एप्लीकेंट है, जिसके कारण ये पूरी कार्रवाई मेरे पे मेरे भाई पे जो भी की जा रही है वो सिर्फ इसी के कारण की जा रही है, क्योंकि मैं उनका लॉयर हूँ और ये याचिका करता है। किस तरह का पीएल दाखिल किया आपने? सर, ये पीएल हमने इसलिए फाइल किया है कि नॉन आईएएस हु इज़ बीन नॉट परमिटेड एज पर द लॉ, he is not an IAS officer. We fall into the category of Mumbai metropolitan region where an IAS officer needs to be appointed as per the law, but he is a non-IAS. What we have challenged there, पिछले 1.5-2 साल से वो जो इस कुर्सी पे बैठे उसके लेके और उनके पूरे कार्यशैली को कि वो क्या कार्य कर रहे हैं उस शैली को हमने चैलेंज किया है, जिसके कारण हम पे ये कार्रवाई हुई। आगे आप क्या करेंगे? सर, डेफिनेटली जब मेरी हाईकोर्ट में पीआईएल की हियरिंग आएगी तो ये जो दस्तावेज हैं और ये एक्ट कि किस तरह से एक एप्लीकेंट को प्रेशराइज किया जा रहा है कि वो पिटीशन को वापस ले, और एक लॉयर को कैसे तंग किया जा रहा है, उसके लॉयर को स्पेसिफिक उसके लॉयर को कैसे तंग किया जा रहा है, उसके लिए भी मैं कोर्ट को ये बताऊंगा। आपको किसी ने ऐसा भी सुनने में आया कि वहाँ पे बोला गया कि पीआईएल को वापस लीजिए, उसके बाद पर्सनल इशू? सर, मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है बाकायदा। ऑफिसर मिस्टर दिलीप रंगवे मुझे फ़ोन पे कह रहे हैं, मेरे से जब बात कर रहे हैं कि आप अपना पर्सनल इशू सॉल्व कीजिए तो ये आपका स्टॉल बचेगा। ये तो थ्रेट हुआ ना आपके खिलाफ? मैं वही कह रहा हूँ, ये मुझे थ्रेट है, इसी के लिए मैंने एक एप्लीकेशन भी डाली है।
नवगढ़ पुलिस स्टेशन पे, अभी नगर पुलिस स्टेशन और कमिश्नर इस पे क्या कार्रवाई करते हैं मैं देखता हूँ, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है कि मीरा भाईंदर में इलीगल बैनर पे भी कार्रवाई होती है पुलिस द्वारा, उस पर भी एक्शन लिया जाता है। मीरा भाईंदर पुलिस इतनी स्ट्रांग है और दाते साहब पे मुझे विश्वास है और मेरे क्लाइंट को भी विश्वास है कि वो इस पे भी कार्रवाई करेंगे, कि इसकी तह तक जाएंगे और ये ऑफिसर और कमिश्नर जिसने जिसने ये कार्य किया है उनकी भी इंक्वायरी लगाई जाए। यानी कि और कितने लोगों पर इस तरह की कार्रवाई हुई है? जहाँ तक मुझे मालूम है, मुझे तो ये बाकायदा कोई खबर ही नहीं है कि किसी पे कार्रवाई भी हुई है क्या, क्योंकि जहाँ तक मुझे मालूम है ये 150 स्टॉल आज भी मौजूद है, क्योंकि सबको परमिशन 26 तारीख तक की थी, तो ये 26 तारीख आज खत्म होएगा, कल से ये स्टॉल मौजूद नहीं रहेंगे। तो ये पुलिस विभाग का भी बोलना रहेगा, नगर पालिका का भी बोलना रहेगा, अब तो स्टॉल है नहीं, आप क्या कार्रवाई करें। तो आपके स्टॉल के बगल में और भी स्टॉल थे कि नहीं, मेरा ओपन प्लॉट पे था, जैसे नगर पालिका और बाकी रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट ने लेड है ना कि एक ओपन प्लॉट पे होना चाहिए, तो मेरा स्टॉल एक अकेला था ओपन प्लॉट पे। शर्मा जी, अभी आपने जानकारी दी कि इसके पहले भी 4 PIL फाइल हुई थी, लेकिन उन्होंने PIL वापस किया, 5वीं आपकी है। क्या आप भी उसको अंजाम तक पहुंचाएंगे या आप भी उसी तरह वापस लेंगे? सर, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि मैं उस सेना से हूँ जिसको बोलते हैं हम लड़ते तक, अगर ऐसा होता तो आज हम आपके सामने मौजूद नहीं होते, हम भी सेटल कर लिए होते, तो हमको ये करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मेरा स्टॉल चल रहा होता, मैं खुशी खुशी बैठा होता, मैं भी मेरे पटाखे बेच के पैसे कमा रहा होता, पर मुझे वो करना नहीं ना। जो इलीगल कार्य हुआ है उस पर लीगली एक्शन होना चाहिए, जैसे इनका बोलना है मेरे पे एक्शन लिया, तो अब मैं भी उनके ऊपर एक्शन लेने निकला हूँ। नहीं, ये बताइए ना, आपकी PIL का अंजाम क्या होगा? आप आखिर हमारी तक लड़ेंगे? PIL का अंजाम ये होगा कि हम लड़ते दम तक लड़ेंगे जब तक इस PIL में ऑर्डर नहीं आएगा। आप सुप्रीम कोर्ट के आप एक अच्छे लॉयर भी हैं, तो क्या बोलेंगे जिस तरह शहर में पटाखों को लाइसेंस दिया गया है, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की जो वायलेंस हुआ उसका? मैं बोलूँगा अगर किसी भी स्टॉल के नियम को, कायदे को ताक पे रखकर इनकी परवानगी दी गई है, तो अगले बरस जो पटाखे लगाए जाएंगे उस पर ध्यान रखा जाएगा। कोई नहीं रखे तो मैं ज़रूर रखूँगा, क्योंकि मैं भुगतभोगी हूँ। मेरे साथ आज ये हुआ है कि मेरी परमिशन होने के बाद भी तोड़ा गया है, तो मैं भी ये देखूंगा कि अगले साल कोई भी इलीगल स्टॉल, चाहे रोड हो चाहे फुटपाथ हो, उस पर ना लगे और सारे नियम कायदे जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के उसका पालन किया जाए। BMC किस तरह से परमिशन देती है पटाखों की दुकानों, क्या उनके नॉर्म्स हैं? सर, BMC पहले तो जैसे अगर आपका ओपन प्लॉट है तो उसकी NOC लगती है हमको, NOC लगने के बाद उसका 7/12 लगता है, 7/12 लगने के बाद उसके बाद हमको एप्लीकेशन करनी पड़ती है नगर पालिका के एप्लीकेशन के बाद आपको मंडप की परमिशन लेनी पड़ती है, RTO की परमिशन लेनी पड़ती है, फायर ब्रिगेड की परमिशन लेनी पड़ती है कि वहाँ पे आजू बाजू कोई फायर लगने की संभावना है कि नहीं। उसके बाद आप मंडप भी आपको स्टील पतड़े का लगाना पड़ता है, कोई कपड़े का मंडप, वहाँ पे कपड़े का यूज़ नहीं होना चाहिए, इतना तक ध्यान रखना चाहिए। और हर एक स्टॉल के बाद 3 फुट का डिफरेंस होना बहुत कंपलसरी है। तो कुल मिलाकर के मामला आपसी दुश्मनी का था। एडवोकेट तरुण शर्मा ने बताया कि उन पर और उनके जो क्लाइंट है सिल्वर आइस के ऊपर उन्होंने प्रेशर डाला कि ये केस वापस ले ले, साथ ही साथ एक्सटॉर्शन की भी मांग की गई स्टॉल को ना तोड़ने के लिए। इसके लिए एडवोकेट तरुण शर्मा ने FIR दर्ज किया है दिलीप ढोले और उनके एक साथी के लिए। अब देखना ये है कि दिलीप ढोले इसमें क्या जवाब देते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेरे यानी एकता पोदार के साथ सिटी न्यूज़ मुंबई।